मालिक को प्रणाम। रामचंद्र की संपूर्ण कृतियाँ भाग 2 व्यवहारिक प्रयत्न। बाबूजी कहते हैं बार बार याद दिलाने पर भी लोगों के हृदय नहीं पिघलते। संभव है इसका कारण भी मेरी ही दुर्बलता हो। हमारी पद्धति इतनी सीधी सादी है कि इसी कारण से कभी कभी लोगों का इसके वास्तविक महत्व को समझ पाना बहुत कठिन हो जाता है। कठिनाई तब आती है जब लोग ईश्वर को जैसा वह है वैसा न मानकर अपनी मनगढ़ंत बनावटी रूपों में देखना चाहते हैं, जो उनकी रुचि और इच्छा के अनुरूप हो। इस तरह लोग ईश्वर को माया के घने आवरण में पूरी तरह ढक देते हैं। फिर ऐसे ही ईश्वर की पूजा करने के कारण माया में ही डूबे रहते हैं, या यूँ कहिए कि स्थूल माया के ही पुजारी बन जाते हैं। ऐसी अवस्था में यदि कोई उन्हें सच्ची बात समझाने जाता है तो वे उसे ठग समझकर उससे दूर भाग खड़े होते हैं। लोग उन महात्माओं को ज़्यादा पसंद करते हैं जो स्वयं माया के अनेक रंगों में रंगे होने से उन्हें पसंद आने वाली रंगीली चीज़ें ही बताते हैं। अक्सर गलती यही होती है कि लोग इन महत्वपूर्ण बातों की ओर ध्यान नहीं देते और ऐसे लोगों से मुक्ति चाहते हैं जिन्हें अभी खुद ही मुक्ति नहीं मिली। देवी देवताओं से भी वे केवल सांसारिक स्वार्थ साधने की दृष्टि से ही चिपके रहते हैं। इसमें कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो प्रसंगवश ईश्वर की भी पूजा कर लेते हैं, लेकिन वह भी केवल स्वार्थ सिद्धि के लिए ही। वस्तुतः वे ना तो इस प्रकार की आध्यात्मिक शिक्षा पाने के काबिल होते हैं, ना ही उनमें इसकी क्षमता ही होती है। सच तो ये है कि जहाँ लोगों को एकत्व की ओर बढ़ना चाहिए, लोग लगातार अनेकत्व की ओर घिसटते चले जाते हैं और अपनी विचार शक्ति को अनेक धाराओं में बिखराते रहते हैं। इस प्रकार अनेक ओर बिखरी हुई यह विचार शक्ति कमज़ोर होकर छत बिछत हो जाती है और ईश्वर प्राप्ति का प्रयत्न विफल हो जाता है। साधारणतः मैं ऐसे लोगों को अपने सत्संग में शामिल नहीं करता, क्योंकि मुझे लगता है कि उन पर किया गया सारा परिश्रम व्यर्थ जाएगा। ऐसों पर अपना समय बर्बाद करने के बजाय मैं उसका सदुपयोग उनकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए करना चाहता हूँ, जिनमें उसकी लगन हो। हमारी साधना पद्धति में एकमात्र पार ब्रह्म ईश्वर की सच्ची पूजा के अतिरिक्त और किसी भी वस्तु की जरा भी गुंजाइश नहीं है। इसका अनुसरण देवी देवताओं को साथ में लेकर किसी भी प्रकार नहीं हो सकता। अगर कोई उन्हें छोड़ने में असमर्थ हो तो मैं उसे बाध्य नहीं कर सकता, परंतु ऐसी स्थिति में उसकी प्रगति की जिम्मेदारी मेरी नहीं मानी जा सकती। अगर वे ऐसी वस्तुओं को नहीं छोड़ते तो दूसरों के पास अन्य उपाय ढूंढने जाते ही क्यों हैं? उनका अन्य उपायों और पद्धतियों के पीछे भटकना ये साफ जाहिर करता है कि चालू मार्ग में भी उनका दृढ़ विश्वास नहीं है और अपने दिल की तह में उन्हें कोई गलती या कमी महसूस होती है। उनके लिए एकमात्र रास्ता यही है कि वे कुछ समय तक सच्चे दिल से ईश्वर से प्रार्थना करें कि उसकी कृपा से उन्हें सही रास्ता दिखाई पड़े। साधना के क्रियात्मक पक्ष के लिए यह आवश्यक है कि हम सही मार्गदर्शन में आध्यात्मिक प्रशिक्षण प्राप्त करें। पुस्तकों से लिखा हुआ मार्गदर्शन अधिक लाभकारी नहीं होता, क्योंकि उससे बहुधा भ्रम पैदा होता है और कभी कभी ये जोखिम वाला भी हो सकता है। पुस्तकों में दिए हुए उपाय बहुधा भ्रमोत्पादक होते हैं, क्योंकि वे विषय को केवल सतही तौर पर ही स्पर्श करते हैं। किताबों में लिखे औषधियों के नाम और गुण धर्म पढ़ लेने से कोई वैद्य नहीं बन जाता। उसी तरह ईश्वर, आत्मा और रास्ते में आने वाली विभिन्न आध्यात्मिक स्थितियों की ब्रह्म भौतिक जानकारी प्राप्त कर लेने मात्र से कोई वास्तविक लक्ष्य तक
लक्ष्य पर पहुंचने का दावा नहीं कर सकता। आम के स्वाद की पूरी समझ केवल किताब में लिखे वर्णन पढ़ने से कभी नहीं आ सकती। एक प्रसिद्ध कहावत है कि हलवे का स्वाद तो खाने से ही मालूम पड़ेगा। आजकल के धर्मगुरु जो लोगों को राह दिखाने का दम भरते हैं, उनसे ऐसी ही चीज़ें कराते हैं और प्रगति के झूठे वादे करते रहते हैं। लोग भी स्वयं ये समझने या पता लगाने की कोशिश नहीं करते कि बताई हुई क्रियाएं उनके शारीरिक, मानसिक या आध्यात्मिक किसी भी प्रकार के विकास से संबंध रखती भी हैं या नहीं। अधिकांश जब उन्हें प्रगति किया हुआ समझा जाता है, तब भी वे जीव, माया, ब्रह्म आदि को लेकर दार्शनिक वाद विवादों में और अधिक उलझे पाए जाते हैं। जब भी लोग बिना गंभीरता के और बिना किसी लक्ष्य के किसी महात्मा के दर्शन करने जाते हैं, बहुधा इन्हीं विषयों की चर्चा होती है। प्रश्न ये है कि इन पहलुओं का उत्तर यदि मिल भी जाए तो उनकी आध्यात्मिक प्रगति में वह कहाँ तक सहायक होगा। मेरे ख्याल से उत्तर निश्चित रूप से कुछ भी नहीं ही होगा। फिर उनके लिए इसका क्या मूल्य है? दरअसल ये मानसिक तर्क की कलाबाजी के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। अधिकांश लोग भटक रहे हैं। वे पत्थरों को देवता या उनका रूप समझते हैं। उनकी विवेक बुद्धि नष्ट हो चुकी है। वे मनुष्य और मनुष्य के बीच का तथा मनुष्य और अन्य जीव के बीच का अंतर नहीं समझते। मानव कौन है? वही जो मानवता की भावना से परिपूर्ण हो। परंतु वास्तविक मानव सही अर्थों में वह है जो मानव को पूर्ण मानव, अर्थात जैसा उसे वास्तव में होना चाहिए वैसा बना सके। लेकिन उसकी पहचान कैसे हो? वह कोई असाधारण चमत्कार या करिश्मा दिखाने वाला जादूगर या मदारी तो हो नहीं सकता। लेकिन आज भक्तों की जमात में ऐसे कई बाजीगर मिल जाएंगे जो कुछ न होते हुए भी बहुत कुछ होने का स्वांग रचते हैं। माला के हर मनके पर राम राम रटते हैं, जबकि उनका दिल उससे कोसों दूर भटक रहा होता है। आज अधिकांश लोग भक्ति के भजन गाते और जय जयकार करते मिल जाएंगे। चित्रों और प्रतिमाओं की विधि उपचार के साथ पूजा कराना उनका दैनिक शौक है। उनके लिए कथा व दृष्टांत आदि भक्ति के साधन हैं। आज पुस्तकों का पाठ पूजा है और प्रवचन विवेचन करना ज्ञान प्राप्ति है। किसी के पास जाइए, वह कुछ न कुछ अनुसरण करने को बता ही देगा। इस तरह की चिल्लपों इतनी बढ़ गई है कि सारा आसमान कोलाहल से गूंज रहा है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इतना कुछ होने के बाद भी उनके हृदय पर इसका थोड़ा भी प्रभाव परिलक्षित नहीं होता। सारी चिल्लपों के बावजूद वे वही हैं जहाँ थे। न उन्होंने वह पाया जो उन्हें पाना चाहिए था, न उन्होंने वह छोड़ा जो उन्हें छोड़ना चाहिए था। भक्ति के दिखावे का स्वांग करके रोए गाए चिल्लाए खुशामद की, परंतु कुछ भी मतलब न निकला। अपने को भक्त समझते रहे और लोग महात्मा के रूप में उनकी प्रशंसा करते रहे। उन्हें एक प्रकार से अपनी सारी नट लीला का पारिश्रमिक मिल गया, उच्च स्थान प्राप्त हो गया और अपनी भक्त मंडली में वे मार्गदर्शक और गुरु माने जाने लगे। अपनी चाटुकारिता के फलस्वरूप उन्हें यही सब मिल पाया। ये कहना अनुचित न होगा कि सामान्यतः जनता जिन पूजा के प्रकारों का अनुसरण करती है वे अधिकांशतः चाटुकारिता की होती है। उनमें लगन, प्रेम या समर्पण की कोई भावना नहीं होती। ये स्पष्ट है कि वे जो भी करते हैं वह देवताओं को प्रसन्न करने की बजाय स्वयं की प्रसन्नता के लिए होता है।
इंद्रियों से संबंधित होने के कारण ये बहुत निम्न कोटि की इच्छा है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वे लगातार अपनी इंद्रियों में ही उलझे रहते हैं और इसी को आनंद मान बैठते हैं, जबकि ये बिल्कुल निरर्थक विचार है। इसका परिणाम ये होता है कि इतना परिश्रम पूर्वक नाटक करने के बावजूद भी वे ईश्वर की असीम कृपा से हमेशा के लिए वंचित रह जाते हैं। ये सब बताने का मेरा एकमात्र उद्देश्य ये है कि आपको ये स्पष्ट समझ में आ जाए कि चटुकारिता के बाहरी प्रदर्शनों का हृदय में स्थित अंतश्चेतना की जागृति के लिए कोई मूल्य नहीं है। ये सब केवल इंद्रियों से संबंधित सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए होता है, जिसका कोई अंत नहीं। जैसे ही एक इंद्रिय इच्छा पूरी होती है, उससे जुड़ी दूसरी उठ खड़ी होती है। ये तमाम साधनाएं हमें इच्छा कामना के जंजाल से मुक्त होने का उपाय कभी नहीं बता सकती। इसलिए इनसे किसी व्यवहारिक उद्देश्य की पूर्ति का कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होता। सच्ची भक्ति इंद्रियों से संबंधित भौतिक इच्छाओं से बिल्कुल रहित होती हैं। वह ऐसी सच्ची लगन से उत्पन्न होती हैं जो परिपूर्ण हो जाने पर किसी दूसरी इच्छा को जन्म नहीं देती, बल्कि सारी कामनाओं का अंत कर देती हैं। वास्तविक अर्थ में वह हमारे उस व्यवहारिक घर की याद है, उस वास्तविक घर की याद है जो हमारी यात्रा का अंतिम विराम स्थान है। उस घर की याद से ईश्वर की और ईश्वर की याद से उस घर की याद हमारे हृदय में जीवित रहती है। यह एक अटल नियम है। यह एक ऐसा अनंत है जो अनंत है और इसकी चाह इंद्रियों की तो बात ही कहाँ, भौतिकता की सीमा से भी कहीं परे होती है। साधारणतः इसी को साक्षात्कार स्वरूप लय अवस्था, लक्ष्य या अंतिम विराम तक पहुँच जाना माना जाता है। इससे जुड़ जाने को ही दूसरे शब्दों में सतत स्मरण कहते हैं। यही भक्ति का वास्तविक अर्थ है। यदि ऐसा नहीं है तो सब ढकोसला या मजाक है, जिसे केवल चटुकारिता ही कहा जा सकता है। चटुकारिता ऐसी चीज़ है जो करने वाले और कराने वाले दोनों का नुकसान करती है। जिस राजा के चारों ओर चाटुकार इकट्ठे हो जाते हैं, उसका पतन होना अवश्य भावी होता है। इसलिए इस बुराई को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए। इस तरह के कार्य के लिए संभवतः प्रकृति ने भी कोई न कोई रास्ता अख्तियार किया होगा, जिसका फल उपयुक्त समय पर अपने आप प्रकाश में आ जाएगा। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। धन्यवाद।